Hello everyone, welcome back to my channel. Now I'm going to start a new course of stenography. इस कोर्स में आप मास्टर बन सकते हैं स्टेनो में. But I need your support. You will be, you will keep like my videos and subscribe my channel. I will get motivated and more, make further videos. And if you really want to be master in steno, you have to be consistent, okay? And practice regularly and note down everything that I will teach you in my notebook. And also practice regularly. This is steno is based on practice, okay? So to start this journey, you need only 3 things in your table. That first is mobile, second is steno pencil. This is easily available in every stationery shop, and a spiral notebook. And yeah, and this is our first lecture, and this lecture is based on steno consonants. So एंड इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू दैट जो भी मैं इसमें पढ़ाऊँगी आपको, प्लीज़ इसे जाके याद कर लेना, बिकॉज दिस इज़ अवर बेसिक, एंड आपको ये आना ही चाहिए. एंड स्टेनो कॉन्सोनेंट्स बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स, ओके? सो आपको इसमें साउंड का ध्यान रखना है, साइज़ का ध्यान रखना है. जो साइज़ है आपका इतना ही होना चाहिए, लाइक सिर्फ इतना, यहाँ का इतना खाली रहेगा. आपको इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको इसमें डार्क लाइट का ध्यान रखना है, ठीक है? कौन सा कॉन्सोनेंट डार्क बनेगा, कौन सा लाइट बनेगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है. एंड दिस कोर्स इज़ बाईलैंग्वेज, ठीक है? एंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, मैं उसी लैंग्वेज में बना दूँगी, ठीक है, वीडियोज़. सो फॉर स्टार्टिंग you need to know all the consonants: P, B, T, D, Ch, J, K, G. It's Ch, okay? It's gay, okay? Then F, K, G, F, V, it. D, S, Z, ish. देन आपका आता है Z, ओके? फिर M, फिर N, फिर इंग, फिर L. देन आपका आता है R अप, R डाउन, एंड फिर W, Y, H अप, H डाउन, ठीक है? ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं सारे के सारे. सो द आउटलाइन ऑफ ऑल दिस कॉन्सोनेंट्स विल बी P की आउटलाइन ऐसी होगी. लाइट, लाइट की चाहिए आपकी ऐसे लाइन. B में आपकी ऐसा ही होगा बट डार्क, ठीक है? T सीधा, B भी सीधा, J ऐसे, J डार्क, K ऑन द लाइन, ठीक है? ये थोड़ा डार्क जाएगा. F, V, ध्यान रखो ऊपर वाला लाइट नीचे वाला डार्क हो रहा है, ठीक है? फिर आपका इथ ऐसे कटा हुआ C, ठीक है? फिर आपका D, देन आपका S, देन आपका Z, देन आपका इश, फिर Z, देन आपका आता है M, N, इंक. डार्क बनेगा, ये एन की तरह ही है बट डार्क है, ठीक है? फिर एल ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है? एंड फिर आपका जो आर है वो भी ऊपर की तरफ ही जाता है, बट ये आप इसे चे से
कंफ्यूज मत करना, अभी बताऊँगी कैसे। आर ऐसे जाएगा ऊपर। देखो चे जो होता है वो आपका नीचे की तरफ आता है, ठीक है। हम जब बनाते हैं आउटलाइन तो हम ऊपर से नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। बट जो आपका आर अपवर्ड होता है उसमें आपको क्या करना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना होता है, ठीक है। फिर आपका आर डाउन, फिर आपका जो डब्ल्यू है वो ऐसे बनेगा। ये हुक नहीं मिलाना है आपको, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना है। फिर आपका वाई ऐसे बनेगा, ठीक है। वो ऐसे बट हुक उसमें लाइन से टच नहीं करना। फिर आपका जो एच अपवर्ड होगा, एच अपवर्ड आपको हुक मिला देना है और ऊपर लेके जाना है, मिला देना है, ऊपर लेके जाना है, मिलाना है, ऊपर लेके जाना है, मिलाना है, ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और सबके साइज़ सिमिलर होने चाहिए। देखो इसका साइज़ थोड़ा गलत हो गया तो इसे काट के आगे बढ़ जाओ। और ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका कोई गलत हो रहा है, जैसे मेरा यहाँ गलत था, मैंने कट किया और मैं आगे बढ़ गई, ठीक है। ये रखना है आपको सीन। और फिर एच डाउन आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे हुक बंद करके नीचे की तरफ आना है। सो ये सारे कॉन्सोनेंट्स आपके स्टेनो के कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अगर समझ में नहीं आए हैं, कोई आउटलाइन आपको समझ नहीं आ रही है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एंड आज का आपका होमवर्क हो जाता है। ये जो आपके मैंने जितने भी कॉन्सोनेंट्स बताए हैं, ये जैसे पी है, इसकी 5 लाइन बनानी है, बी की 5 लाइन बनानी है, टी की 5 लाइन, डी की 5 लाइन, ऐसे ऐसे करके आपको सभी जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी 5-5 लाइन बनानी है। एंड प्लीज़ डू इट यार, सच में। मैंने पहले ही बोल रखा है कि स्टेनो इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको याद हो जाएंगे। ऐसे याद नहीं होंगे कि पी अच्छा ऐसे है, इसकी थोड़ी ऐसे लाइट बनेगी, अच्छा बी में थोड़ा डार्क बन जाएगा, टी में ऐसे भी याद होंगे। बट आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम सीख रहे थे स्टेनो तो हम उसकी एक 10-10 लाइन बनाते थे, बट आप अगर 5 भी बना लें तो वो भी इनफ है, ठीक है। सो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू नीड एनी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, जस्ट मुझे कमेंट में बता दें। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। आई होप you like it and like my videos, subscribe my channel for further videos. Okay, bye and stay healthy, stay happy. Bye.